इस वक्त मैं गोड्डा ज़िला के रेशम नगर भगैया में हूँ, जो सिल्क के लिए, रेशम धागे से कपड़े बनाने के लिए बहुत ही फेमस है। भागलपुर के बारे में आप सुनते होंगे, लेकिन ज़्यादातर माल जो है यहीं पर तैयार होता है। आज पूरा प्रोसेस बताएंगे कि कैसे रेशम के धागे निकाले जाते हैं और उससे कपड़े तैयार किए जाते हैं। हमारे साथ रामानुज जी हैं, जो यहाँ के लोगों के लिए ट्रेनिंग की व्यवस्था भी करते हैं, जो माल तैयार होता है उसके लिए बाज़ार की व्यवस्था करते हैं। ये इसको क्या बोलते हैं? ये कोकून कहलाता है। ये देखिए, ये वाइल्ड कोकून कहलाता है, जो अंडा की तरह रहता है। ये क्या पेड़ में होता है या क्या होता है? ये मुख्यतः अर्जुन और आशुन के पेड़ में होता है। अच्छा इसकी खेती भी की जाती है और कुछ वाइल्ड ब्रीड भी होते हैं। अच्छा। तो दोनों तरह के कोकून होते हैं। तो ये इसमें आवाज़ हो रहा है, ये भीतर क्या कीड़ा है ये इसका? बेसिकली ब्रीडिंग के लिए या प्रजनन के लिए ये तीन तरीके का कोकून होता है। हाँ। एक होता है फुल कोकून, हाँ, एक होता है जिसमें से कि थोड़ा सा उनको रुकवाइएगा। हाँ उनको रुकवा दो। एक ये होता है जिसमें कि ये हाइबरनेशन से बाहर निकलता है। हाँ। तो इसके ऊपर छेद करके वो बाहर आ जाता है। अच्छा। इसको बोलते हैं खोली। तो ये कुछ कोकून होते इससे हैं, भी धागे निकलेंगे? हाँ, उससे भी निकलते खोली से भी? हाँ? हाँ, बट दोनों की कैटेगरी अलग होती है। कुछ होते हैं जैसे कि जब ये अपने हाँ। परिपक्वता के समय पे आता है, हाँ। तो कुछ कीड़े मकोड़े इसको तोड़ देते हैं, खा लेते हैं। चूहा खा लेता है। हाँ। चूहा का ये प्रिय भोजन होता है। अगर चूहा को ओह। मिल जाए तो चूहा इसको सीधा खा लेगा। अच्छा, ये पूरा? हाँ, ये पूरा प्रोटीन का ही सेल है। तो यहाँ पर देखिए, ये धागा इसी से निकाल रही हैं। इसको पहले बॉईल किया जाता है। बॉईल करने के बाद ये बॉयल मतलब क्या, कोई टेम्परेचर फिक्स है या? उसकी अलग अलग साइंटिफिक तरीके हैं। अच्छा। कुछ केमिकल डाला जाता है, H2O2। मतलब इसको पानी में डालकर इसको बॉयल कर, खौलते पानी में डाल के केमिकल डाला जाता है, तो वो H2O2 फिर प्लस। ऐसा हो जाता है? हाँ, फिर वो ऐसा हो जाता है। इसमें से जो हमारा डिमांड रहता है, उस डिमांड के हिसाब से हाँ। ये धागा बनाया जाता है। तो ये आप लोग जैसे ये अभी धागा बन रहा है, ये हम लोगों का डिमांड है 80 डेनियर का डिमांड है। 80 डेनियर। वो क्या होता है? 80 डेनियर, एक कुकून को 10 डेनियर काउंट किया जाता है। 80 डेनियर मतलब यानी 8 कुकून एक साथ लगा के धागा बनाया जाता है। 8 कुकुन आप लोग मिला रहे हैं। क्या नाम है दीदी आपका? किरण। तो आप यही धागा निकालने का काम करती हैं? हाँ, कितने दिन से कर रही हैं? 1.5 साल हो गए। तो ये पूरा गांव में, भगैया में यही होता है ज़्यादातर काम? हाँ, यही काम है। तो आपको कितने पैसे मिलते हैं इसके 5,000। महीना? हाँ, 5,000 में तो कितना घंटा काम करती हैं? 6। 6 घंटा काम करती हैं। तो ये मशीन से निकलता है, बस आपको इससे निकाल के यहाँ ठीक से भेज देना है, बस इतना ही काम है। हाँ हाँ, ठीक है, बोल नहीं पा रही है। मतलब ये है कि ये बॉयल किया हुआ कोकून से, इधर भी देखिए किस तरह से निकाला जा रहा है। कुणाल इस साइड आ जाइए। तो ये धागा निकाल रहे हैं, ये बॉयल किया हुआ है। हाँ लग रहा है आलू जैसा लग रहा है। हाँ, आलू जैसा लग आलू रहा है। जैसा। कोकून है। हाँ, तो आप कितने दिन से काम कर रही हैं? लगभग 1.5 साल से ऊपर। अक्टूबर में 2 साल होने वाली है। हाँ। तो ये गांव की कितनी महिलाएं ये काम करती हैं? गांव की महिला तो ढेर सारे काम करते हैं। इसमें अभी फिलहाल 5-6 ठो है। 5-6 ठो है। हाँ। तो ये गांव की महिलाएं मुख्यतः घिच्चा बनाने का काम करती हैं। घिच्चा क्या होता है? घिच्चा इसी का दूसरा है, हाँ जिसमें कि कोकून से हाँ। उसके कीड़े बाहर निकल जाते हैं। हाँ, तब उससे घिच्चा बनाया जाता है। घीचा बोलते हैं, ढीचा नहीं ना। हाँ, तो देखिए ये घीचा जो है, ये वो जो अभी अंडा बज रहा था उसके भीतर ये था, ये यही कीड़ा। हाँ, यही कीड़ा था। हाँ। ये जो है, ये मैनुअल बनाया जा रहा है। वो धागा जो है वो मशीन से बनाया जा रहा है। इसमें एक एक धागा को खींच खींच के मैनुअली बनाया जाता है। तो ये उससे बढ़िया होता है या उससे थोड़ा कम क्वालिटी का होता है? देखिए, दोनों की अपनी विशेषताएं होती है और दोनों के अपने गुण हैं। बट अगर क्वालिटी वाइज और रेट वाइज आप कंपेयर करेंगे तो रील्ड धागा इससे थोड़ा हायर ग्रेड का समझा जाता है। तो कितना धागा बना लेते हैं रोज आप? बनाते हैं 100 ग्राम। कितने दिन से ये काम कर रही हैं आप? करते हैं बहुत दिन से। बहुत 1.5 साल हो गया। इसका स्मेल भी है ना थोड़ा? हाँ, इसमें स्मेल रहता है। हाँ, तो ये धागा जो है इस तरह से तैयार हो गया आपका। ये वहाँ जो आपने ये देखा, हाँ। इससे धागा रीडीलिंग पे आता है। अच्छा, वहाँ जो धागा चढ़ रहा था इसमें, उससे फिर ये इसमें आ गया। इससे इसमें आया, ठीक फिर इसका लच्छा बनेगा, फिर वो ये लच्छा लच्छा जो है वो फिर कपड़ा बनेगा, वो भी प्रोसेस हम दिखाते हैं। हाँ। वो फिर लच्छा बनता है। उस लच्छे से फिर उसको
आप चलिए आपको दिखाता हूँ। तो देखिए ये धागा निकला, धागा से लच्छा बन गया। अब लच्छा से किस तरह कपड़ा तैयार होता है वो आप देखिए। ये फिर इस तरह से लच्छा से हाँ क्या वो तुम्हारा खत्म हो गया, कहाँ है? हाँ अच्छा, हाँ। लच्छा से फिर ये होता है, हम्म, लच्छा से फिर इसमें आता है धागा, अच्छा फिर इस धागे को इसमें लगा के हाँ। ओ अच्छा, ये सटल साइड में जो है हाँ, सटल में लगा के हाँ। फिर ये इसकी बुनाई है। अच्छा, इसमें धागा डालते हैं और इसी से निकल के इसमें आता है। हाँ? हाँ इसी में आता है। तो ये आपको कपड़ा का थान तैयार कर रहे हैं। हाँ कपड़ा का थान तैयार कर रहे हैं। तो बहुत जाली जाली छूट जाता है कि टाइट करके करना पड़ता है क्या? टाइटे है, टाइट वो है कड़ा है, धागा कड़ा है। धागा कड़ा है। तो कितना थान तैयार कर लेते हैं रोज? रोज कहाँ, रोज होता है वही 7-8 मीटर। 7-8 मीटर रोज काम हो पाता है। हाँ? हाँ, तो ये पूरा अगर क्वालिटी वाइज काम हो तो 7-8 मीटर के ऊपर कर पाना थोड़ा मुश्किल होता है। तो ये पूरा गांव यही बुनकर का गांव है और ज़्यादातर लोग इसी पर आश्रित है मुख्यतः मुख्यतः। इनकी क्या समस्या है, क्या लगता है कि इनके लिए और बेहतर किया जा सकता है, या फिर सरकार के तरफ से क्या कोई पहल हुई इनको और सुदृढ़ करने के लिए, या फिर भगैया जो है देश के मानचित्र पर आ सके इसके लिए? यहीं पर रहें, यहीं पर बात करते हैं। हाँ बहुत सारे विषयों पे काम हो रहा है। जैसे हम लोगों ने यहाँ कोरोना के बाद आना शुरू किया। इनफैक्ट इसमें विधायक मैडम का ही हाथ था। उन्होंने यहाँ की विधायक दीपिका पांडे हैं। हाँ, उन्हीं के कहने पे हम लोगों ने यहाँ काम स्टार्ट किया है। उन्होंने कुछ प्राइवेट प्लेयर्स को यहाँ ला के इंट्रोड्यूस भी किया है और कुछ अपने तरफ से जो होता है वो मदद भी करते तो आप हैं। लोग क्या करते हैं यहाँ गांव में? मुख्य मकसद है यहाँ बाज़ार को बाज़ार से जोड़ना, बाहर के मार्केट से इंटीग्रेट करना, बाहर की जो क्वालिटी है जो नेशनल या इंटरनेशनल मार्केट में चल रहा है उस क्वालिटी को मैच करना और यहाँ के प्रोडक्ट को एक बेहतर फिनिश्ड प्रोडक्ट तक पहुँचाना। अभी जैसे हम लोग जिस टाइम आ रहे थे ये भी बेहतर बता पाएंगे, 3 साल पहले ये स्थिति थी कि यहाँ पहुँचना बहुत मुश्किल था। यहाँ क्या सड़क वगैरह भी नहीं थी क्या? नहीं, उस समय पूरा बरसात में मतलब इधर कादो रहता। ये सड़क कब बनी? ये अभी फिलहाल में अभी भी तो आए तो देखेबे ना कि ये रास्ता कैसा है। मतलब कनेक्टिविटी एकदम नहीं था। यहाँ के कनेक्टिविटी की बहुत बड़ी समस्या थी। आप कहीं से भी आना चाहें यहाँ पहुँचना ही बहुत मुश्किल काम था। इनफैक्ट सप्लाई चेन की भी प्रॉब्लम थी, यहाँ से सामान भेजना या यहाँ सामान मंगवाना भी एक समस्या थी। दूसरा था क्लस्टर जो मैनेजमेंट है, वो क्लस्टर मैनेजमेंट का कुछ भी काम नहीं हो रहा था। अभी धीरे धीरे करके क्लस्टर मैनेजमेंट पे काम स्टार्ट हुआ है और काम हो रहा है। ट्रेनिंग का भी अपग्रेडेशन हुआ है एक तरीके से कि अब ट्रेनिंग थोड़े स्किल ओरिएंटेड हो रहे हैं और पिछले आई थिंक 1-1.5 साल में कम से कम 1 से 1,500 लोगों का ट्रेनिंग भी हुआ है। ये ट्रेनिंग आप लोग देते हैं या झारक्राफ्ट ट्रेनिंग? कुछ झारक्राफ्ट की तरफ से हो रहा है, कुछ अलग अलग लोग प्राइवेट प्लेयर भी कर रहे हैं, कुछ DMFT के थ्रू भी हो रहा है, कुछ हो रहा है, बट उसमें भी सुधार की गुंजाइश है। पेंटिंग की भी ट्रेनिंग वगैरह हो रही है? हाँ, सारी ट्रेनिंग हो रही है, बट अभी भी क्या है कि स्किल्ड रिसोर्स में अगर आप जाएंगे तो भगैया में सिर्फ मधुबनी पेंटिंग का काम हो रहा है। इसमें स्कोप बहुत ज़्यादा है, लोगों को डिफरेंट आर्ट फॉर्म्स के साथ इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। ब्लॉक प्रिंटिंग का काम अभी नहीं हो रहा है, जैसे आपने देखा होगा गांव में स्क्रीन प्रिंटिंग का काम हो रहा है, बट वो अब एक क्वालिटी स्टैंडर्ड का नहीं हो पा रहा है। इनफैक्ट डाइंग में भी आपने देखा मैनुअल हो रहा है, देयर इज़ नो साइंटिफिक प्रोसेस जो फॉलो किया जा रहा है कि आपको क्वांटिटी को लेके कि आपको कितनी क्वांटिटी किस चीज़ के लिए फॉलो करनी है, वो एक जो अप्रूव्ड मेथड है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर का होता है वो फॉलो नहीं होता है अभी। तो आई थिंक उसमें कुछ काम किया जा सकता है जिससे कि क्वालिटी इम्प्रूव हो, थोड़ा नेचुरल कलर को इंट्रोड्यूस किया जा सकता है बिकॉज इट्स हैंडलूम। तो हैंडलूम में मैनुअल वैल्यू एडिशन की जो बात होती है वो अलग बात होती है, और अगर मैकेनिकल वैल्यू एडिशन की बात होती है तो वो अलग होती है। जैसे आप मशीन से डिज़ाइन करना चाहेंगे कुछ तो वो आसान होता है, बट एम्ब्रॉयडरी का काम किया जा सकता है। एम्ब्रॉयडरी का काम अभी यहाँ नहीं हो रहा है, ना एम्ब्रॉयडरी का काम हो रहा है, ना ही ट्रेडिशनल जो चला रहा है वही ज़्यादा वो ट्रेडिशनल ही हो रहा है। इनफैक्ट आई थिंक लूम पे भी अपग्रेडेशन किया जा सकता है। जकार्ड को कुछ फेज वाइज इंट्रोड्यूस करना ज़रूरी है यहाँ, जिससे कि ये मार्केट में पहुँच पाए। बिल्कुल। देखिए ये सब कुछ करके जैसा कि रामानुज जी बता रहे हैं
एक विशेष पहचान दी जा सकती है, यहाँ के लोगों को और अधिक सक्षम बनाया जा सकता है, इनकी आय जो है वो बढ़ाई जा सकती है, इस इलाके का नाम फिर अलग तरीके से रोशन किया जा सकता है। तो बहुत कुछ करने की अभी भी संभावनाएं बाकी है और यही वजह है कि अब सरकार का फोकस है कि झारखंड के इलाके में आप समझिए कि यहाँ कोई भी बड़ा अभी लीडर चुनावी माहौल में जब आते हैं, प्रधानमंत्री भी जब आए तो यही भगैया का तस्सर का शॉल जो है उन्हें दिया गया। यहाँ के जो सांसद हैं और प्रत्याशी भी हैं निशिकांत दुबे की तरफ से, प्रियंका गांधी पिछले दिनों आई तो महागामा की जो विधायक है दीपिका पांडे, यहीं से बनी हुई शाल उन्हें गिफ्ट की और बताई कि किस तरह से यहीं का जो सिल्क का बना हुआ शॉल, चादर, साड़ी और तमाम चीज़ें जो है देश भर में मिलती हैं। तो अगर फोकस करके काम किया जाए भगैया के इलाकों में तो एक अलग पहचान, एक अलग छवि भी राज्य की बनेगी और यहाँ के हजारों परिवार जो इससे जुड़े हैं वो मजबूत भी होंगे। बायोम मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, इंडिविजुअल डाउट काउंटर्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी, 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच, स्टडी पैकेज एंड क्लास नोट्स इन PDF। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in